हेलो गाइस, सो दिस इज MSI's मॉडर्न 14 लैपटॉप विच इज़ पावर्ड बाय Ryzen 5 4500U। तो अभी फ्लिपकार्ट की एक समर सेल चल रही थी जिसके थ्रू मैंने इस लैपटॉप को परचेज़ किया है। इसकी प्राइस डिटेल्स मैं अभी वीडियो के आगे आपको बताऊंगा, जो मुझे काफ़ी सही रेट में मैंने इस लैपटॉप को परचेज़ किया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी प्राइस डिटेल्स। ये इसका अभी लिस्टिंग प्राइस 39,900 होगी। इससे पहले ये लैपटॉप 48,000 का मिल रहा था मिनिमम। ये 45 to 46,000 के आसपास ये लैपटॉप मिल रहा था, लेकिन अभी जस्ट फ्लिपकार्ट की सेल लगी है, समर सेल, उसमें ये लैपटॉप मुझे 40,000 का ये लैपटॉप था लिस्टेड, एंड मैंने इसको 39,000 का अराउंड परचेज़ किया है। सो इन दिस वीडियो मैं इसकी अनबॉक्सिंग और सारी प्रोज एंड कॉन्स, क्या चीज़ है, अभी इस टाइम पे लेने लायक है या नहीं है, क्योंकि ये लैपटॉप अराउंड 1 साल पहले लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। तो अभी आप इस लैपटॉप को इस प्राइस पे परचेज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग के साथ। अभी अनबॉक्सिंग वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने कुछ बोला नहीं है क्योंकि उस टाइम पे मैंने पूरा सेटअप नहीं किया हुआ था। सो आफ्टर अनबॉक्सिंग दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द लैपटॉप। अनबॉक्सिंग के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं ना। सो दिस इज़ द लैपटॉप। तो आपको बिल्ड क्वालिटी कुछ ऐसे से देखने को मिल जाएगी। मैं अभी चार्जिंग से अनप्लग करता हूँ इसको। तो कुछ ऐसे बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इट इज़ एल्युमिनियम बॉडी, आपको काफ़ी प्रीमियम फील ऊपर से देखने को मिल जाएगी एंड काफ़ी शाइनी है ये। एंड यहाँ पे आपको MSI का लोगो देखने को मिल जाता है, विच इज़ द मॉडर्न लोगो। पहले MSI का वो ड्रैगन वाला लोगो करके आता था, अभी मॉडर्न लैपटॉप्स में वो MSI का लोगो ऐसे चेंज कर दिया हम लोगों ने। आपको बैक साइड से दिखाऊँ मैं, तो बैक साइड से लैपटॉप कुछ ऐसा सा दिखता है एंड इसके वेंट्स पूरे इतने खुले हुए हैं, वेंटिलेशन में काफ़ी हेल्प हो जाती है अगर वेंट्स नीचे खुले होते हैं आपके लैपटॉप के। काफ़ी लैपटॉप्स में होता है कि वेंट सारे बंद होते हैं, उसके कारण हीटिंग इशू काफ़ी होने लगती है लैपटॉप के अंदर। तो आप यहाँ पे एक सिंगल फैन देख सकते हो, सिंगल फैन मॉड्यूल है इसके अंदर एंड यहाँ पे हीट सिंक्स वगैरह भी आप देख सकते हो क्लियरली। दिस इज द रबर ग्रिप एंड यू कैन सी हियर राइट एंड लेफ्ट साइड ये
ये डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको, 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स है। ये काफ़ी थिन एंड लाइट है, 1.3 kg इसका वेट है एंड ये 14 इंच के फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। और ये 14 इंच में मुझे काफ़ी इसका साइज़ कॉम्पैक्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू मेरे पास एक और लैपटॉप विच इज़ फ्रॉम एसर, विच इज़ एसर स्विफ्ट 3। ये भी मेरा 14 इंच का लैपटॉप है, बट इसके साइज़ में और इस वाले के साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको अभी साइज़ कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये भी 14 इंच का लैपटॉप, ये भी 14 इंच का लैपटॉप, बट इसके साइज़ में आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ से इतना और सामने से भी इतना बड़ा है ये, एंड दोनों 1.3 kg के साथ ही आते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो एल्युमिनियम बॉडी। तो अभी मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड सेकंड वन इज़ HDMI पोर्ट। तो HDMI अराउंड 480 Mbps के करीब स्पीड दे देती है आपको HDMI। यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को टाइप C का पोर्ट, जो कि एक Gen 3 का पोर्ट है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है माइक्रो SD का स्लॉट। एंड अगर हम राइट साइड की बात करें तो आपको राइट साइड में 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एक में मैंने अपना माउस का रिसीवर लगा के रखा है एंड दूसरा खाली है। एंड एक बात ध्यान रखना कि ये दोनों USB पोर्ट्स USB 2 को सपोर्ट करते हैं, USB 3 और 3.1 का सपोर्ट नहीं है। दोनों USB पोर्ट्स आपके USB 2.0 हैं एंड यहाँ पे आपको एक माइक्रोफोन एंड हेडफोन का जैक कॉम्बो मिल जाता है एंड यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट है जो आपको सिस्टम को ऑन या ऑफ शो करती है एंड यहाँ पे आपकी बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाती है। सो लेट अस ट्राई टू ओपन दिस लैपटॉप विद 1 फिंगर। तो 1 फिंगर से काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ओपन किया इसके हिंजेस ऊपर आ गए हैं। तो आपको मैं एक हिंजेस शो करता हूँ इसकी। जैसे आप ओपन करोगे अपने लैपटॉप को, इसके हिंजेस नीचे से काफ़ी एर्गोनॉमिकली हिंज इसकी बनाई गई है, जिससे आप लैपटॉप को जैसे ऑन करते हो वैसे ही इसकी हिंज ऊपर आ जाती है एंड इट हेल्प्स फॉर बेटर वेंटिलेशन ऑफ द लैपटॉप। तो नीचे में इसकी जितनी भी एरिया इन्होंने खाली रखी थी उसके थ्रू ये एयर इनटेक करेगा एंड यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट वेंट लगा हुआ है जिसके थ्रू ये एयर बाहर फेंकता है। ये लैपटॉप पूरे 180 डिग्री तक टिल्ट हो सकता है लाइक दिस। एंड इसमें एक और आपको फीचर देखने को मिलता है एंड यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ इसकी एग्जॉस्ट वेंट्स कहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट वेंट्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि आप जब भी कोई हेवी टास्क वगैरह करोगे तो उसके जितने भी हॉट एयर होंगी वो यहाँ से बाहर की ओर आएंगी। एंड एयर इनटेक के लिए तो पीछे दे रखा था इन लोगों ने। सो दिस वाज द हिंज एंड लेट अस टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस व्हाट वी गेट इन दिस प्राइस। तो ये लैपटॉप आता है आपका Ryzen 5 4500U के साथ एंड ये AMD Radeon इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इसके अंदर। एंड यहाँ पे आपको मैं टास्क मैनेजर के अंदर लेकर चलता हूँ। तो आपका CPU जो है वो एक हेक्सा कोर CPU है विच इज़ 6 कोर्स एंड 6 थ्रेड्स। तो आपको 6 कोर देखने को मिल जाएंगे। आप इस प्रोसेसर की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो AMD के आप इस वाली वेबसाइट पे आ सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ़ कोर्स 6 हैं एंड नंबर ऑफ़ थ्रेड्स भी 6 हैं। एंड यहाँ पे इसकी बेस क्लॉक स्पीड 2.3 GHz है एंड ये अप टू 4 GHz तक जाती है। तो काफ़ी ब्रांड्स अपने प्रोसेसर को अंडर क्लॉक कर देते हैं, बट मैंने इसको टेस्ट किया है पर्सनली एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 2.38 GHz पे इसकी बेस स्पीड है। एंड मैंने कल GT5 रन किया था इस पर एंड मैंने कुछ बेंचमार्क्स वगैरह भी टेस्ट रन किए हैं इस पर, तो मैं उसके रिजल्ट्स भी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसकी कैश मेमोरी अराउंड आपको 8 MB के करीब मिल जाती है एंड ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इस प्रोसेसर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप AMD की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। एंड मैंने वेरीफाई कर लिया है प्रोसेसर इसका काफ़ी पावरफुल है एंड मैंने जितने भी टास्क इसके ऊपर थ्रो किए हैं वो सारे टास्क काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट करे हैं इसने। तो लेटेस्ट टॉक अबाउट द रैम। तो रैम आपको यहाँ पे 8 GB का देखने को मिल जाता है, 7.4 GB आपको यूजेबल रैम देखने को मिलेगा। SSD की बात करें तो यहाँ पे किंगस्टन की SSD आपको देखने को मिलती है विच इज़ 512 GB SSD एंड आउट ऑफ 512 GB SSD आपको 460 GB के करीब स्पेस देखने को मिल जाती है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्पेस ले रखा है इसका ऑलरेडी। लेटेस्ट टॉक अबाउट द वाईफाई। तो इसमें आपको Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलता है विच इज़ फ्रॉम रियलटेक का ये वाला वाईफाई कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर। एंड मुझे इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यूट्यूब पे 4K वीडियोस भी प्ले करे हैं विदाउट बफरिंग। इसने काफ़ी अच्छे से प्ले किया 4K वीडियोस को, तो आपको इंटरनेट का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको AMD का Radeon ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड 512 MB की मेमोरी मिल जाएगी एंड इट यूजेस योर रैम एज अ शेयर्ड GPU। तो शेयर्ड GPU क्या होता है, अगर आपके लैपटॉप में 8 GB का रैम इंस्टॉल्ड है, हाफ ऑफ योर रैम इट यूजेस एज इट्स वर्चुअल GPU। तो जब भी आप कोई GPU इंटेंसिव टास्क वगैरह कर रहे होते हो या फिर गेमिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपकी ग्राफिक्स को इन्हांस करने के लिए ये आपकी हाफ ऑफ द रैम को एज अ वर्चुअल GPU यूज़ करने लगता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 3.7 GB इसने दिखा रहा है शेयर्ड GPU मेमोरी में। एंड दिस वाज इट फॉर द स्पेसिफिकेशंस। सो लेट अस टॉक अबाउट द कीबोर्ड एंड द ट्रैक पैड नाउ। सो ट्रैक पैड इज डिसेंट। 14 इंच के लैपटॉप के हिसाब से तो ट्रैक पैड का साइज ठीक है, लेकिन ट्रैक पैड काफ़ी रिस्पॉन्सिव है एंड विंडोज़ प्रिसीजन ट्रैक पैड है। आपके सारे जो विंडोज़ 10 और 11 के जेस्चर्स होते हैं ये सारे सपोर्ट करता है ये। एंड मिनिमाइज वगैरह सारी आप जेस्चर्स वगैरह यूज़ कर सकते हो इजीली। और हम कीबोर्ड की बात करते हो तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड काफ़ी सही देखने को मिलता है, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने क्या करा है, अपने कीबोर्ड को काफ़ी कस्टमाइज़ किया है। 14 इंच के लैपटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कस्टमाइज्ड है ये कीबोर्ड। अगर आप नॉर्मल टाइपिंग वगैरह करते हो, कोई टेक्स्ट लिखते हो, आर्टिकल वगैरह लिखते हो तो काफ़ी सही टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एक बार कुछ टाइप करके दिखाता हूँ नोटपैड के ऊपर अपने।
तो इसकी साउंड से आपको काफ़ी ठीक ठाक अंदाजा लग गया होगा कैसे इसकी टाइपिंग एक्सपीरियंस है। एंड 1.5 mm का आपको की ट्रैवल देखने को मिल जाता है, विच इज़ डिसेंट फॉर अ लैपटॉप। एंड आपको टाइपिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस 2-3 चीज़ें मैं आपको बताया तो इसके कीबोर्ड से रिलेटेड। तो आपको नॉर्मली लैपटॉप में फंक्शन की यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड ये कंट्रोल की इतनी सी होती है, और ये फंक्शन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है इंस्टेड ऑफ हियर। यहाँ पे आपको नॉर्मल कीबोर्ड्स में देखने को मिलते हैं, फंक्शन की भी यहाँ पे होती है। आई डोंट नो व्हाई MSI हैज कस्टमाइज्ड द फंक्शन बटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम द कीज, लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द कीबोर्ड। तो आपको यहाँ पे 3 लेवल का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, विच इज़ फर्स्ट लेवल विच इज़ दिस ब्राइट, एंड सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल, एंड देन इट विल टर्न ऑफ। तो यहाँ पे आपको एस्केप की के अंदर भी लाइट देखने को मिलती है। वो म्यूट अनम्यूट का भी बटन देखने को मिलता है डेडिकेटेड, जिसके अंदर भी लाइट लगी हुई है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे आपको F4 के अंदर आपको मिलता है अपने ट्रैक पैड को ऑफ करने का ऑप्शन। तो एज यू कैन सी कि मेरा माउस का पॉइंटर यहाँ पे है, एंड अगर मैं इस वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरा ट्रैक पैड जो है ब्लॉक हो जाता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे होते हो तो आप कभी कभी मिस टच हो जाती है आपके ट्रैक पैड पे, तो आप अपने ट्रैक पैड को कम्प्लीटली लॉक कर सकते हो यूजिंग दिस F4 बटन। सो नेक्स्ट बटन कम्स योर माइक बटन। तो ये क्या करता है, आपके माइक को ये कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है यूजिंग इट्स हार्डवेयर। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लाइट ऑन हो गई है, एंड ये आपके माइक को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है। ये काफ़ी हेल्प होती है जब आप किसी मीटिंग वगैरह में हो एंड आपके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है एंड आप अपने मीट की माइक को डायरेक्ट ऑफ नहीं कर सकते। यूजिंग दिस बटन यू कैन टर्न ऑफ योर माइक इंटरनली। यू डोंट हैव टू टर्न ऑफ योर माइक थ्रू द सॉफ्टवेयर, यू कैन डायरेक्टली टर्न ऑफ योर माइक फ्रॉम हियर ऑल्सो, राइट। तो आप यहाँ पे इस वाले बटन को क्लिक करके कैमरा भी ब्लॉक कर सकते हो। बहुत सारे लैपटॉप में अब तो कैमरा शटर भी आने लगे हैं जिसके थ्रू अपने कैमरा को डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो, बट यूजिंग दिस बटन यू कैन ऑल्सो ब्लॉक योर कैमरा। एंड यूजिंग दिस बटन यू कैन कस्टमाइज योर लैपटॉप परफॉर्मेंस। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। यूजिंग दिस बटन यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज, तो इसका आपको यूज़ कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। एंड दिस इज द कीबोर्ड बैकलाइट बटन। 3 लेवल की ब्राइटनेस आपको मिलती है जो मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो के अंदर। एंड दिस बटन इज रियली हेल्पफुल एज आई हैव टोल्ड यू कि ये लैपटॉप 180 डिग्री तक बेंड हो जाता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड या कोई टीचर आपके सामने बैठा हुआ है तो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को ऐसे कर सकते हो, एंड अब जैसे इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो आपकी लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो इन्वर्ट हो चुकी है, राइट। तो अब सामने जो बैठा हुआ बंदा है उसको स्क्रीन अभी उसके पर्सपेक्टिव से दिख रही होगी, बट अगर मैं फिर से इस बटन प्रेस करूँ तो ये मेरा टास्क बार और सारी स्क्रीन मेरी साइड आ गई है। तो अब मैं इसको अगर वापस से सही करूँ तो आप देख सकते हो मेरा टास्क बार ऊपर चला गया, राइट। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन को नॉर्मल कर देता हूँ। सो मुझे ये काफ़ी सही फीचर्स लगे इन बटन्स के अंदर। ये काफ़ी सही चीज़ करी है MSI वालों ने। यहाँ तक कि मेरे पास तो एक HP पवेलियन का लैपटॉप है जो कि गेमिंग लैपटॉप है, जिसमें ये माइक और ये कैमरा वाले फीचर्स नहीं दे रखे हैं उन लोगों ने, एंड ये परफॉर्मेंस वाले भी बटन्स उन्होंने नहीं दे रखे हैं। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट मुझे लगता है इस लैपटॉप के अंदर। ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप यूज़ करते हो इन बटन्स को तो आपके लिए आपको पता है क्या यूज़ आती है इन चीज़ों के। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो ये आपको एक फुल HD IPS लेवल पैनल देखने को मिलता है। IPS लेवल पैनल है ये, IPS पैनल नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है IPS लेवल और IPS पैनल में। मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो आपको वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन्ड है कि इट इज़ IPS लेवल पैनल नॉट IPS पैनल। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन IPS एंड IPS लेवल पैनल। तो आप वो नेट पे जाके स्पेसिफिकेशन पढ़ सकते हो, बट इन डेली लाइफ आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और व्यूइंग एंगल्स की अगर हम बात करें तो आपको मैं दिखाता हूँ व्यूइंग एंगल्स काफ़ी सही है। आप एकदम 180 डिग्रीज राइट साइड से देखते हो पूरे, तो भी आपको स्क्रीन पूरी क्लियर दिखती है। एज वेल एज आप लेफ्ट साइड से भी देखोगे तो स्क्रीन क्वालिटी एकदम सेम आती है। इसमें कोई कलर फेड और ब्लैक होने वाली बात नहीं है। बट मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मुझे स्क्रीन के कलर्स थोड़े से फेडेड लगते हैं। तो ब्लैक्स आर रियली ब्लैक आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़े जो कलर्स है थोड़े पंची होने चाहिए थे। अगर MSI इसके डिस्प्ले को थोड़ा सा पंची कलर्स दे देता ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है डिस्प्ले। बट आपको डे टू डे लाइफ में आदत हो जाएगी यूज़ करने की, तो आपको तो ज़रा फर्क पता नहीं चलेगा। एंड बाय द वे इट्स 60 हर्ट्ज पैनल। तो इस प्राइस रेंज में आपको 120 या 144 हर्ट्ज के लैपटॉप्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड लेट अस टॉक अबाउट दी बैटरी। अभी कल ही लैपटॉप पे डिलीवर हुआ है, तो मैं कल से ऑन एंड ऑफ चार्जिंग और विदाउट चार्जिंग यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अराउंड इसकी बैटरी बैकअप देख के लगे कि अराउंड 5 to 7 आवर्स तो आपको ईजिली दे देगा। एंड आप अपने स्पीकर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, ट्रैक पैड से अपना काम कर रहे हो, वेब सर्फिंग कर रहे हो, या फिर यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो, या फिर ऑफलाइन अपनी फिल्म्स वगैरह देख रहे हो, 6 to 7 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको हेवी थोड़ा सा टास्क कर रहे हो 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। एंड लेट अस टॉक अबाउट द चार्जर। तो ये रहा आपका चार्जर। ये आपका 65 वाट का चार्जर आता है, एंड इसकी 39 वाट आवर की बैटरी आपको देखने को मिलती है, विच इज डिसेंट फॉर दिस फॉर्म फैक्टर। एंड लेट अस टॉक अबाउट द अपग्रेडेबिलिटी ऑफ दिस लैपटॉप। तो आपको रैम बेसिकली आप अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे 8 GB ऑफ रैम एक स्लॉट में लगा हुआ है, एंड दूसरा एक स्लॉट खाली है आपकी। एंड रैम इज़ ऑफ 3200 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आप कोई भी रैम फीचर में अपग्रेड करने की सोचते हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है। अगर आप इससे कम स्पीड वाली रैम लगाओगे तो डुअल चैनल तो हो जाएगी वो रैम, बट इस ये 3200
3200 मेगाहर्ट्ज़ से डिग्रेड होके आप जिस स्पीड की रैम लगाओगे ना, उस वाले स्पीड पे आपकी ये वाली भी रैम उसी स्पीड पे चलने लगी। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करते हो तो आप 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली ही रैम, इसमें आपको ड्यूल चैनल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, एज द CPU इज़ ऑलरेडी वेरी पावरफुल। एंड एक चीज़ और, इसमें आपको 45% की NTSC देखने को मिलती है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 62 और 63% sRGB। ये नंबर्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे तो इनको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ आपको। sRGB और NTSC रेटिंग्स जो होती है वो आपकी स्क्रीन की कलर की एक्यूरेसी को बताती हैं। तो अगर आप कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो या फिर आपको कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन वगैरह का काम करते हो आप, तो आपके लिए ये लैपटॉप नहीं है। अगर कलर करेक्शन का काम करना है तो आपको या तो आप मॉनिटर यूज़ करो इससे कनेक्ट करके HDMI के थ्रू, या फिर आप कोई अदर परचेज कर सकते हो लैपटॉप। इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको 45% NTSC ही के लैपटॉप देखने को मिलती हैं। कुछ पुराने लैपटॉप्स एक्सेप्शन है, जिसमें जैसे Asus का भी एक लैपटॉप था, VivoBook गेमिंग करके एक लैपटॉप था Asus का भी, जिसमें 72% NTSC एंड 100% sRGB रेटिंग थी। एंड एक Acer Swift 3 भी लैपटॉप है जिसमें 72% NTSC एंड 100% sRGB रेटिंग मिलती है। नॉर्मल 14 इंच या 15 इंच लैपटॉप लोग इस प्राइस रेंज में, तो आपको यही स्क्रीन क्वालिटी देखने को मिलती है। थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशंस होती है ब्रांड की अपनी अपनी, तो उसके थ्रू है, बट स्क्रीन की एक्यूरेसी मुझे कलर्स की वही 45% NTSC आपको बता ही दिया मैंने। एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पीकर्स, सो लेट अस लिसन टू द स्पीकर्स। सो लेट मी प्ले नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। तो ये एक मैंने सॉन्ग प्ले किया, मैं दूसरा सॉन्ग में प्ले करके दिखाता हूँ जिसमें पिच जाता है। इस वाले सॉन्ग में बेस थी, लेकिन आप बेस तो इस स्पीकर से भूल ही जाओ। साउंड मैं बताता हूँ कैसी है, पहले आप ये वाला सॉन्ग सुन लो। स्पीकर्स की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी एवरेज साउंड प्रोड्यूस करता है, काफ़ी मतलब मैं बिलो एवरेज बोलूँगा इस स्पीकर को, कि आप बेस तो भूल ही जाओ। काफ़ी लैपटॉप मेरे पास थे पहले, Asus के भी लैपटॉप्स थे एंड Acer के भी हैं, HP के भी लैपटॉप्स हैं। उनके कंपैरिजन में इसकी स्पीकर कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करती हैं। बेस तो आप भूल जाओ इस स्पीकर के अंदर। आप कोई पिची साउंड सुनते हो, जैसे मैंने अभी दूसरा वाला सॉन्ग प्ले किया था विच इज़ इलेक्ट्रोमोनिया, आप जाके ट्राई कर सकते हो इस वाले सॉन्ग को। इसमें काफ़ी ज़्यादा पिची साउंड है, बेस भी है, बट इस स्पीकर से आपको बेस तो कुछ भी नहीं सुनाई देगा। तो दिस वाज दी स्पीकर विच इज़ आई वुड से बिलो एवरेज। कैमरा की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक 720p 30 fps का बेसिक सा कैमरा देखने को मिलता है, बट मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे इसका कैमरा बाकी इस प्राइस रेंज के लैपटॉप से काफ़ी बेटर लगा। मेरे पास अभी 4-5 लैपटॉप पड़े हैं, तो मैक्स से तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट मेरे पास HP, Acer, Asus सबके लैपटॉप्स पड़े हैं, बट उन सब में से बेटर मुझे कैमरा लगा इसका। सो मैं कुछ आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें बता देता हूँ। तो मैंने कल इस पर Cinebench R23 टेस्ट किया था बेंचमार्क निकालने के लिए CPU का। तो आपको मल्टी कोर स्कोर 5846 देखने को मिल जाता है एंड सिंगल कोर स्कोर 1124 देखने को मिल जाए, विच इज़ रियली इंप्रेसिव फॉर दिस प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर प्रोसेसर नहीं मिल सकता। एंड इस रेंज में आपको नॉर्मली i3 या i5 देखने को मिलता है। तो i3 आप 8 जनरेशन या 11 जनरेशन तक मैक्सिमम जा सकते हो, विच इज़ नॉट वेरी पावरफुल। i5 10 जनरेशन भी इसके कंपेरेबल में नहीं है। i5 10 जनरेशन का भी एक 6 कोर का CPU आया है, बट वो अराउंड 60,000 के लैपटॉप्स में वो i5 10 जनरेशन हेक्सा कोर CPU दे रहे हैं। इट इज़ Ryzen 5 4500U लैपटॉप विच इज़ हेक्सा कोर CPU एंड आप इसके मल्टी कोर स्कोर देखोगे वो काफ़ी सही अंदाज़ा लग जाएगा किस प्राइस में कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर आपको ये नंबर्स नहीं समझ में आ रहे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप जा सकते हो अपने ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आप किसी प्रोसेसर का नाम लिखो एंड यहाँ पे आगे बेंचमार्क्स लगाओगे, आपको ये एक वेबसाइट मिल जाएगी cpubenchmark.net। या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है लाइक cpumonkey.com है और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। उन सब पे आप जाके देख सकते हो कि आपका प्रोसेसर कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है। बाकी आप जिस प्रोसेसर से भी चाहो कंपेयर कर सकते हो, तो आप नंबर्स कंपेयर कर सकते हो। हायर द नंबर बेटर द परफॉर्मेंस। तो आप इस लॉजिक को लेकर चलोगे एंड आप मल्टीपल प्रोसेसर यहाँ पे जाके कंपेयर कर सकते हो। कोई भी नया लैपटॉप आपके पास आता है तो उस पर आप 2-3 बेंचमार्क से जरूर रन करके देखो कि आपकी CPU कंपनी वालों ने अंडरवोल्ट करके तो नहीं बेच दी है। वो चेक करने के लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, CPU स्ट्रेस टेस्ट हो गया, CPU थ्रॉटल टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो आप अपने प्रोसेसर और GPU पर रन करके देख सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या नहीं है। तो मैंने इसके CPU को टेस्ट किया, मुझे तो परफॉर्मेंस काफ़ी सही लगी इसकी। एंड यहाँ तक कि मैंने GTA 5 भी प्ले करके देखा है। तो मैंने फुल HD पे प्ले किया था अपनी GTA 5 को, 35 FPS तक यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही थी। सो लेट अस टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे क्रिएटर सेंटर का आपको सपोर्ट मिलता है, विच इज़ रियली इंप्रेसिव। तो मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको एक क्रिएटर मोड का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप क्रिएटर मोड को ओपन करोगे एंड यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है यूजर सिनेरियो। ये काफ़ी सही ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं आपको। फर्स्ट इज सुपर बैटरी, सेकंड इज साइलेंट, थर्ड इज बैलेंस्ड एंड फोर्थ इज हाई परफॉर्मेंस।
तो यहाँ पे जैसे सुपर बैटरी पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम को ये इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करेगा जिससे आपकी बैटरी काफ़ी सेव हो जाएगी। साइलेंट मोड का मतलब है कि आप अपने जैसे किसी क्वाइट प्लेस पे आप हो या लाइब्रेरी वगैरह में लैपटॉप लेके बैठे हो तो आप नहीं चाहते कि आपके लैपटॉप के पंखे से दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। जैसे कि लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट काफ़ी शांत होता है एंड MSI नॉर्मली रिकमेंड करता है कि आप बैलेंस पे रखो। बैलेंस में क्या होता है कि आप नॉर्मल टास्क करोगे तो आपकी फैंस वगैरह नहीं चलेंगी एंड थोड़ा सा हेवी टास्क करोगे तो आपकी लैपटॉप की कूलिंग के लिए ये बैलेंस्ड परफॉर्मेंस में आपके फैंस को थोड़ा सा चलाएगा जिससे कि आपका लैपटॉप की टेम्परेचर थोड़ी डिक्रीज हो पाए और आपको बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। इसमें आप अपने फैंस को अलाउ करते हो थोड़ी बहुत चलने के लिए एंड आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन मिलता है विच इज़ हाई परफॉर्मेंस। तो हाई परफॉर्मेंस पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन अनलॉक आता है विच इज़ फैन स्पीड। तो आप मैनुअली अपने फ़ैन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ, ऑटो है, एडवांस्ड है एंड कूलर बूस्ट। जैसे मैं कूलर बूस्ट पे क्लिक करूँगा एज यू कैन सी कि इसकी फ़ैन कितनी स्पीड में चल रही है, आप सुन पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी नॉइज़ क्रिएट करता है अगर आप कूलर बूस्ट पे चलाते हो, बट काफ़ी जल्दी आपके लैपटॉप को कूल डाउन कर देता है। तो मैं कल गेम्स खेल रहा था तो इसकी टेम्परेचर 75-76 डिग्री तक टच हुई थी, मैक्सिमम 80 डिग्रीज तक गई थी इसके टेम्परेचर। एंड एज यू नो कि राइजन प्रोसेसर अप टू 105 to 110 डिग्री सेल्सियस तक बेयर कर पाते हैं, वहाँ तक इसकी प्रोसेसर को कोई हार्म नहीं होता। तो राइजन के प्रोसेसर थोड़े ज़्यादा भी गर्म होते हैं तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है अपने हीट को मैनेज करने के लिए। और इंटेल के प्रोसेसर्स की अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। एंड इस वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो कि इसकी भी 105 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स टेम्परेचर है, यहाँ तक ये बेयर कर सकता है अपने CPU टेम्परेचर को। इसके बाद जाएगा तो आपको शायद CPU डैमेज भी हो सकता है। काफ़ी ठीक है इसका कूलिंग सिस्टम। आपके लैपटॉप को हेवी टास्क अगर आप कोई करते हो तो उस टाइम पे इसकी फैंस ब्लो तो करेंगी बट आपके टेम्परेचर को काफ़ी कंट्रोल करके रख सकती हैं, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट द कंक्लूजन। तो मैं कंक्लूजन को 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहूँगा विच विल बी योर प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले हम प्रोज की बात कर लेते हैं कि ये लैपटॉप आपको क्यों लेना चाहिए। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है। एज यू कैन सी ये एक 14 इंच का काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला, अगर आपको ऐसे मिनिमलिस्टिक टाइप के लुक पसंद आते हैं, जैसे मुझे MI का हॉराइजन लैपटॉप था, उसका भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा लुक था, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। एंड हुआवे का भी लैपटॉप आया था बीच में, उसका भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक लुक था, वो भी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। एंड दिस वन ऑल्सो लुक्स वेरी मिनिमलिस्टिक। तो इस पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, बस एक छोटा सा लोगो है, तो ज़्यादा दिखता नहीं है। अगर आप साइड से देखोगे तो आपको तो ज़्यादा नहीं दिखेगा। एंड ये काफ़ी सॉलिड सा लुक में आता है एंड इस फॉर्म फैक्टर में आता है। एंड इसके वेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, आपकी हिंजेस भी काफ़ी आपको सही देखने को मिलती हैं, जिसके कारण अगर आप बेड पे भी रख के यूज़ करते हो लैपटॉप को तो आपकी जो लैपटॉप के बॉटम है वो आपके बेड से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा। जैसे ओपन करोगे तो ये थोड़ा सा लिफ्ट अप कर देता है आपके लैपटॉप को, जिसके कारण आपकी हीटिंग इश्यूज़ से बचा रहेगा लैपटॉप। ये एक प्रो हो गया। एंड अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो नॉर्मल आपको किसी लैपटॉप में 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप इसको लो परफॉर्मेंस पे या छोटे मोटे काम करने के लिए यूज़ करोगे तो आराम से आप 5 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज़ गुड। कि आप नॉर्मल अगर कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, छोटे मोटे काम करने हैं आपको, तो आराम से 6 से 7 घंटे तक आराम से आप इसकी बैटरी पर रिलाई कर सकते हो, राइट। एंड सबसे बिगर एडवांटेज क्या है इस लैपटॉप के साथ, वो है इसका प्रोसेसर। तो आपको इस प्राइस रेंज में Ryzen 5 4000 सीरीज़ का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, यही काफ़ी बड़ी बात है इस प्राइस के हिसाब से। इस प्राइस में आपको i3 या i5 के पुराने जनरेशन वाले प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो इसका मैं कहूँगा कि इसका प्रोसेसर है, जो इसके परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस कर देता है। बेसिक वीडियो एडिटिंग के लिए आप ले सकते हो इस लैपटॉप। अगर स्टूडेंट हो, आपको कॉम्पैक्ट साइज़ में 40,000 के रेंज में इस फॉर्म फैक्टर में लैपटॉप चाहिए जो काफ़ी लाइट वेट भी हो, काफ़ी पावरफुल भी हो, तो आप इस लैपटॉप के लिए डेफिनेटली जा सकते हो। जिस प्राइस पॉइंट में ये आ रहा है उस प्राइस पॉइंट पर मेरे ख्याल से इससे बेटर स्पीड आपको कोई दूसरा लैपटॉप नहीं दे पाएगा। सो डैट इज़ रियली अ ग्रेट पॉइंट। मैंने आपको जैसे वीडियो के अंदर बताया था, इसका कैमरा थोड़े एवरेज कैमरा से ऊपर आता है। इस प्राइस रेंज में आप जो भी कैमरा देखोगे उससे थोड़ा सा बेटर निकल के आता है इसका कैमरा, तो विच इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर दिस लैपटॉप। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसमें आपको काफ़ी गेमिंग वाले फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी यूज़फुल आते हैं। मैं अगर हाई परफॉर्मेंस पे जाना चाहूँ या फिर मुझे अगर अपनी लैपटॉप जल्दी से ठंडा करना है, मैं जल्दी से अपने कूलर बूस्ट पे रख दूँगा। MSI केयर सेंटर के कस्टमाइजेशन तो मैंने आपको बताए, ये काफ़ी सही होते हैं। एंड एक और कस्टमाइजेशन रह गया था विच इज़ बैटरी मास्टर। तो ये मैं फीचर अपने HP वाले लैपटॉप में काफ़ी मिस कर रहा हूँ। मैं पुराना एक Asus का लैपटॉप यूज़ कर रहा था। मेरी आदत है कि मैं हमेशा ऑन एंड ऑफ प्लग इन करके ही अपने लैपटॉप को यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी देर तक यूज़ करना होता है लैपटॉप, तो आपको ऑन अ पावर बैटरी देखे और उसको चार्ज में लगाए। तो आप क्या कर सकते हो, अपने बैटरी की हेल्थ को बढ़ाने के लिए आप बैलेंस्ड बेस्ट फॉर बैटरी एंड बेस्ट फॉर मोबिलिटी चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट फॉर मोबिलिटी में क्या होगा कि आपकी बैटरी अप टू 100% चार्ज होगी एंड आप फिर इसको
प्लग आउट करके यूज़ कर सकते हो। 0 to 100% आप यूज़ कर सकते हो बैटरी को। लेकिन बैलेंस्ड में क्या होता है कि आप अपने बैटरी को लिमिट कर सकते हो। जैसे ही आपकी बैटरी फॉल डाउन होगी अप टू 70%, ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड जैसे 80% पे आपकी बैटरी जाएगी लैपटॉप की, वो चार्जिंग स्टॉप कर देगा। तो इससे आपकी बैटरी की हेल्थ काफ़ी बढ़ जाती है। एंड बेस्ट फॉर बैटरी आप करोगे तो आपकी 50 to 60% के बीच में ही बैटरी आपकी रहेगी। फिर 60% जाएगी, चार्जिंग ऑफ होएगी, 50% पे आएगी, चार्जिंग ऑन हो जाएगी। तो आपकी बैटरी की हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप 30 से लेकर 70% तक आपका बैटरी का रहता है। तो आपके किसी भी फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उसके बैटरी की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है अगर आप प्लग इन करके यूज़ करते हो तो। एंड एक और इसका प्लस पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड मल्टी फंक्शनैलिटी बटन्स मिलते हैं देखने के लिए, जिसके थ्रू आप अपने माइक, कैमरा, फ्लिप स्क्रीन एंड ट्रैक पैड ऑफ करने का ऑप्शंस एंड बहुत सारे यूनिक फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़फुल फीचर्स है ये। अगर आप यूज़ करोगे आपको ही पता चलेगा कितने ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स होते हैं। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको इससे पावरफुल और इससे कॉम्पैक्ट लैपटॉप मेरे ख्याल से तो नहीं मिलने वाला, तो आप इसके लिए जा सकते हो। इसका प्राइस भी एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। मैं कीबोर्ड की बात करूँ तो मैंने काफ़ी लैपटॉप्स यूज़ करे हैं, जैसे मैंने एसर का भी करा है, आसूस का भी करा है, HP के भी करे हैं। तो इन सारे लैपटॉप मैंने यूज़ किया, बट इसकी कीबोर्ड की फील मुझे काफ़ी सही है, काफ़ी टैक्टाइल फील आती है, ज़्यादा नॉइज़ भी क्रिएट नहीं करते इसके बटन्स, काफ़ी एक सॉलिड सा फील आता है इसके कीबोर्ड की यूज़ करने पे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। सो इतने थे इसके प्रोज, इसके फॉर्म फैक्टर और इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये सब फीचर देखने को मिलती है। ये थे इसके प्रोज। बट लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्स, जो आपको बेयर करने पड़ेंगे अगर आप इस लैपटॉप को परचेज़ करते हो। तो सबसे पहला कॉन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ रहा था, सबने बोला कि एल्युमिनियम बॉडी, बट जब भी मैं अनबॉक्स कर रहा था इस लैपटॉप को तो मुझे एक प्लास्टिक से फीलिंग आई रही। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिया उनका रिव्यू लेने के लिए, मैंने उनको भी यूज़ करने के लिए दिया था लैपटॉप। उनसे भी मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे लग रही बिल्ड क्वालिटी, तो उन्होंने भी कहा कि ये तो प्लास्टिक लग रहा है इसे छूने से। तो मैं भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया था कि लैपटॉप सच में एल्युमिनियम है या प्लास्टिक बिल्ड में आता है। तो एक चीज़ मुझे लगी कि अगर एल्युमिनियम बिल्ड में, तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास एक एसर स्विफ्ट 3 लैपटॉप है विच इज़ ऑल्सो एल्युमिनियम बॉडी। तो मैं अगर इस पर टैप करके दिखाऊँ आपको, इसकी साउंड सुनो आप और इसकी साउंड सुनो। मैं पहले भी एक मेटल बॉडी वाला लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको मैं इसके अंदर का साउंड सुनाऊँ, या अंदर से मेटल है एंड बाहर से मेटल है, तो ये काफ़ी प्लास्टिक वाली फीलिंग दे रहा था एंड प्लास्टिक वाले साउंड भी क्रिएट कर रहा था। तो मुझे एक इसकी बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ये प्लास्टिक तो नहीं है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे थोड़ी सी एवरेज लगी। तो आप इसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो, एज वेल एज यूट्यूब पे बाकी बहुत सारे वीडियोस बन रखे हैं, तो उनके वीडियोस आप देख सकते हो जाके। उन लोगों में से बहुत सारे लोगों को बिल्ड अच्छी लगी है, बहुत सारे लोगों को एल्युमिनियम बिल्ड लग रही है, उन्हें बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। पता नहीं मुझे प्लास्टिक वाला फील क्यों आ रहा, पता नहीं। मुझे जो लगा मैंने आपको बताया, ये मेरे तो मैं यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपनी, तो आप अपने हिसाब से भी रिव्यूज़ वगैरह जाके पढ़ सकते हो एंड यूज़र के रिव्यूज़ भी देख सकते हो। एंड एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि अगर आप पहले कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे थे ऑलरेडी, अगर आप इस वाले लैपटॉप पे शिफ्ट करते हो, अगर आप कोडिंग वगैरह ज़्यादा करते हो एंड कीबोर्ड पे ज़्यादा आपका काम होता है, तो इसके बटन्स आपको थोड़े से डिस्टर्ब कर सकते। तो ये कीबोर्ड का लेआउट मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ऑन तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ, तो मैंने सोचा कि आपको ऐड करके बता दूँ कि आप लैपटॉप लेने से पहले एक बार इसके कीबोर्ड के लेआउट को भी अच्छे से देख लो कि आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू लेट यू नो, अगर आप चार्जिंग में लगा के इसको यूज़ करते हो या फिर नॉर्मली भी अगर आप चार्जिंग में लगाते हो इसको, तो ये काफ़ी वार्म हो जाता है। सिर्फ आपकी इधर की बॉडी नहीं होती वार्म, जहाँ पे आपको प्रोसेसर या GPU वगैरह होता है, आपकी पूरी बॉडी ही वार्म हो जाती है। लाइक आप यहाँ पे भी अगर आप हाथ रख के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है ये लैपटॉप। एंड ये एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता है, तो इन्वायरमेंट से भी जितनी भी गर्मी होती है वो भी ऑब्जर्व करके रख लेता है ये लैपटॉप। सो अगर आप यूज़ करते हो वाइल चार्जिंग, तो आपकी बॉडी काफ़ी हॉट हो जाती है। तो आप अगर बेड वगैरह पर रख के यूज़ करते हो एंड चार्जिंग में लगाते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी लैपटॉप की टेम्परेचर काफ़ी हाई जाने वाली है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके स्पीकर्स बिलो एवरेज है। अगर आप बेड वगैरह पे यूज़ करते हो तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इतने कम आवाज़ है इसमें कि आपको काफ़ी स्ट्रगल करोगे अगर आप स्पीकर ज़्यादा यूज़ करते हो तो। या फिर अगर आप टेबल वगैरह पे यूज़ करते हो, जैसे मैंने अभी फ्लैट सरफेस पर रखा है एंड इसके स्पीकर्स डाउन फायरिंग है, तो स्पीकर थोड़े से ज़्यादा साउंड करते हैं क्योंकि नीचे में सॉलिड सरफेस है, तो उसको टकरा के वापस आती है आवाज़। तो टेबल वगैरह पे यूज़ करोगे तो ठीक ठाक आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बेड पे या हाथ में रख के यूज़ करते हो लैपटॉप को, तो साउंड इसका एकदम नेग्लिजिबल है, किसी काम का नहीं है स्पीकर, इसका काम चलाने लायक स्पीकर है। एंड एक और कौन है इसका, जैसे मैंने आपको कनेक्टिविटी में बताया था कि इसमें 2 USB के पोर्ट है, दोनों 2.0 के पोर्ट्स हैं। मतलब आपको जो ट्रांसफर स्पीड है काफ़ी स्लो होने वाली है। 2.0 की स्पीड आप जानते हो अभी USB 3.1 तक आ चुका है अभी तक, लेकिन ये इन्होंने अपने दोनों USB पोर्ट में USB 2 यूज़ किया है। अब ये किस लिए किया ये मुझे समझ में नहीं आया। कल मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था इसके अंदर अपने हार्ड ड्राइव से 35 to 40 MB तक स्पीड मिल रही थी, जहाँ तक कि मैं अपने दूसरे लैपटॉप में ट्राई किया 100 to 120 MB तक स्पीड आ रही थी उस सब में।
लेकिन इसमें 35 mAh की स्पीड आ रही थी। ये मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा इसके लिए। एंड एक और चीज़ है कि इस प्राइस पॉइंट में आसूस और एसर जैसे लैपटॉप बड़े इजीली अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रहे होते हैं अपने लैपटॉप में, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, तो आप अपने पासवर्ड से ही अपने लैपटॉप को लॉक या अनलॉक कर सकते हो। एंड एक और चीज़ कनेक्टिविटी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि इसमें वाईफाई 6 हो सकता था, तो 50,000 के करीब ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था, तो इसमें आपको वाईफाई 6 देखने को तो मिल ही सकता था, बट इन लोगों ने वाईफाई 5 दिया है, विच इज़ अ लिटिल ओल्डर जनरेशन ऑफ द वाईफाई। बट मुझे कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर वाईफाई 6 होती तो और बेटर परफॉर्मेंस आपको वाईफाई में देखने को मिलती। एंड लास्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, एक चीज़ मुझे और वियर्ड लगी इसकी कि इसके जो एयर वेंट्स हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया कि इसके जो बैक में है, तो बैक में एयर इनटेक तो काफ़ी अच्छे से करेगा ये, बट जहाँ तक अगर एयर वेंट की बात है, एयर वेंट्स इन लोगों ने यहाँ पे दिए हैं। मतलब यहाँ पे आप 3 होल्स देख सकते हो, बड़े बड़े होल्स है जहाँ से ये एयर आउट होता है इस लैपटॉप से। जनरली आप हेवी टास्क करोगे तो ये फैन चलती है, इसकी फैन चलती है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा इससे बाहर आता है। और काफ़ी वियर्ड पोजीशन लगी मेरे को कि अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ऐसे तो नहीं यूज़ करोगे, आप लैपटॉप यूज़ करोगे तो ऐसे यूज़ करोगे, तो ये जो आपके वेंट्स है वो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे जितनी भी गर्म हवा निकलेगी वो डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे आएगी। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी एक कॉन में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा। तो ये लैपटॉप को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके मैं रीजंस बता देता हूँ। तो अगर आप हेवी हार्डकोर गेमिंग के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड नॉट गो फॉर दिस वन। एंड मैं यूज़ केसेस बताता हूँ जिसके कारण आप ये लैपटॉप बाई करने के लिए सोच सकते हो, विच इज़ अगर आप कॉलेज जाने वाले हो अभी या कॉलेज स्टूडेंट हो ऑलरेडी, आपको कोडिंग के लिए 40,000 में एक अच्छा पावरफुल लैपटॉप चाहिए जिस पे आप कभी कभी कैजुअल गेमिंग भी कर पाओ, एंड CPU उसका काफ़ी पावरफुल हो जो आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छी परफॉर्मेंस, सो यू कैन कंसिडर दिस। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप विच कैन गिव यू अ डिसेंट बैटरी बैकअप, एंड अगर आप ट्रैवल वगैरह करना चाहते हो, 14 इंच का फॉर्म फैक्टर आपको अच्छा लगता है, एंड लाइट वेट लैपटॉप, काफ़ी 1.3 kg का ये लैपटॉप तो काफ़ी लाइट वेट है, और आपको ट्रैवल वगैरह करना होता है ठीक ठाक, आपको डिसेंट बैटरी लाइफ वाला एक पावरफुल लैपटॉप चाहिए जो जिसको आप ऑन द गो यूज़ कर सकते हो ठीक ठाक तरीके से। सो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस वन। सो इट इज़ अ डिसेंट 14 इंच लैपटॉप विद पावर पैक्ड स्पेक्स। आप रैम अपग्रेड कर सकते हो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह सीखनी है रैम अपग्रेड कर लो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस लैपटॉप, मैं लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड वन मोर थिंग कि वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो एफिलिएट लिंक नहीं है, फ्लिपकार्ट की एफिलिएट मेरे पास है ही नहीं। मैं नॉर्मल आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन जिसके थ्रू आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे आ जाओगे एंड आप ये लैपटॉप देख पाओगे। नॉर्मली आप चाहो तो MSI 14 सर्च करोगे, MSI मॉडल 14, तो ये लैपटॉप आपको दिख ही जाए। तो ये कब तक ये ऑफर चलने वाला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 4 दिन पहले मैंने ऑलमोस्ट ऑर्डर किया था इसको और कल मेरे पास ये डिलीवर हुई है। कल पूरे दिन मैंने टेस्ट किया इसको, आज भी सुबह से मैं टेस्ट ही कर रहा हूँ अभी तक। एंड अभी मैंने जितनी भी चीज़ें मुझे अच्छी बुरी लगी हैं सो फार, तो मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में ऑलरेडी इंक्लूड कर दी हैं। एंड मैं कुछ इस लैपटॉप को B-roll शॉर्ट्स भी ऐड कर दूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर एंड में, कहीं पे मैं B-roll शॉर्ट्स ऐड कर दूंगा जिसके थ्रू आपको ये लैपटॉप का टेक्सचर पता चल जाएगा। तो मैं जो अभी कैमरा यूज़ कर रहा हूँ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, आपको वीडियो में भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी। मैं एक बेटर कैमरा से आपको इस लैपटॉप की B-rolls भी दिखा दूंगा कि ये लैपटॉप अंधेरे में कैसा लगता है, अंधेरे में बैकलाइट इसकी कितनी यूज़फुल है नहीं है, इसकी फिनिश कैसी है, एंड एर्गोनॉमिक्स वगैरह भी आपको मैं नीचे से अच्छे से B-roll शॉट लेकर दिखा दूंगा। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और यू वांट टू टेस्ट समथिंग एल्स ऑन दिस लैपटॉप, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए होगी इस लैपटॉप की तो अब वीक और मंथ लेटर मैं कोशिश करूँगा कि इस लैपटॉप में मैं एक डिटेल्ड रिव्यू बना सकूँ जिसमें मैं सिर्फ गेमिंग, बेंचमार्क्स, FPS टेस्ट वगैरह करूँगा, और मैं कोडिंग के भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह रन करके देखूँगा इस पर कैसे परफॉर्मेंस दे पाता है नॉर्मल यूज़र को। इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने के लिए। तो एंड इतना ही था सर वीडियो के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। साइनिंग ऑफ।